आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ और अपवाह तंत्र। हर परीक्षा में ही देखा जाता है कि नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। तो फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। नदियाँ पेयजल एवं सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं। अब देखो नदियाँ क्या है, एक तो पेयजल के लिए और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। छत्तीसगढ़ में मुख्य 4 अपवाह तंत्र हैं। अब कौन कौन से? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, छत्तीसगढ़ में महानदी, गोदावरी और नर्मदा। देखते हैं पहले। देखो महानदी अपवाह तंत्र है 58%, गोदावरी अपवाह तंत्र है 28%, गंगा अपवाह तंत्र है 12 से 13%, नर्मदा अपवाह तंत्र है 0.55% और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है 1.03%। अब सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है किसका? महानदी का। और सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा का। अब देखते हैं पहला महानदी अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी, इनकी सहायक नदी मिलकर ये अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। यहाँ 58.48% भाग के क्षेत्रफल जल संग्रहण करता है। छत्तीसगढ़ का 3/4 भाग इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अपवाह तंत्र कौन कौन से? देखते हैं। कवर्धा है, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, गरियाबंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर जिले में है। इसकी ढाल पूर्व की ओर है। कुल जलीय क्षेत्र लगभग 75,858 वर्ग किलोमीटर घेरता है। कौन घेरता है? महानदी। अन्य नाम देख, छत्तीसगढ़ को महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे कनक नंदनी कहते थे, सतयुग में नीलोत्पला और द्वापर में चित्रोत्पला। ये सब क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। महाभारत काल में महानंदा कहते थे। उद्गम कहाँ से हुआ? सिवाहावा पर्वत धमतरी से श्रृंगी ऋषि के आश्रम से हुआ है महानदी का। कुल लंबाई 851 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। महानदी का अंत कटक, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी के तट पर बसे नगर राजिम, सिरपुर, चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका आंसर है राजिम। संगम स्थल कहाँ है? राजिम में है महानदी पैरी और सोंडूर। सिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोक नदी का। चंद्रपुर में है महानदी माढ़ और लात का। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तर में है शिवनाथ, हसदेव, माढ़, केलो, ईब। दक्षिण में है पैरी, सोंढूर, जोक, लात और सूखा। सीमा निर्धारण कैसे होता है? महानदी छत्तीसगढ़ के 7 जिलों का सीमा निर्धारण करती है। धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़। इस नदी पर विश्व की सबसे लंबी बांध निर्मित है। हीराकुंड बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी नदी है जिसपे सबसे बड़ा बांध बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध और महानदी पे बनाया गया। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना रविशंकर जलाशय महानदी पर ही स्थित है। महानदी की उत्तरी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ का उद्गम राजनांदगांव जिला के अंबरगढ़ तहसील के पानाबरस पहाड़ी से हुआ है। इसका प्राचीन नाम सुनी सिवा है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदियाँ है। अब पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। प्रवाह क्षेत्र का मतलब है कि यह नदी किस किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका आंसर है राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली और बिलासपुर। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका महानदी में विलय सिवरी नारायण के समीप हुआ। तट पर बसे शहर दुर्ग है। अन्य मंदकू द्वीप, धमधा है, नांदगाड़ घाट। शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं मनियारी, अरपा, लीलागढ़, जमुनिया, आमनेर, हाफ कोर से छत्तीसगढ़ की। अब दक्षिण की सहायक नदियाँ हैं खरखरा, खारून और तांदुला। हसदेव नदी हसदेव नदी को हसदो नदी भी बोलते हैं। उद्गम कहाँ है? देवगढ़ की कैमूर पहाड़ी से जिला कोरिया सोनहत तहसील से हुई है। प्राचीन नाम है हस्तु सोमा। लंबाई इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है।
प्रवाह कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा जिला में है। तटीय नगर कोरबा और पीथमपुर चांपा। संगम शिवरी नारायण के आगे महानदी विलय हो जाती। सहायक नदी है अहिरन, जटाशंकर, चोरनाई और तान। अब विशेष प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कटघोरा के निकट मिनी माता बागो बांध के नाम से जाना जाता। अमृत धारा जलप्रपात इसी नदी पर बना है। किस नदी पर? हसदेव नदी पर। बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण माचाडोली में जल विद्युत संयंत्र स्थापित है। कोरबा स्थित विद्युत संयंत्रों को जल आपूर्ति बागो बांध से होता है। अब माणा नदी उद्गम है मैनपाट सरगुजा, प्रवाह है सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा। लंबाई 155 किलोमीटर। सहायक नदी कुरकुट, कोईराज। संगम है चंद्रपुर में महानदी से। केलो नदी लुड़ेग की पहाड़ी लैलूंगा जसपुर से। प्रवाह जसपुर, रायगढ़, उड़ीसा राज्य में। कुल लंबाई 112 किलोमीटर। तटीय शहर है रायगढ़। संगम उड़ीसा में महानदी से। सहायक नदी है कोलडेगा, राजरसा। इब नदी देखते उद्गम है पंडरापाड़ बगीचा, तहसील जसपुर से। प्रवाह जसपुर, उड़ीसा राज्य में। लंबाई छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर। कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। विशेष इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। किस नदी में पाए जाते हैं? इब नदी में। महानदी की दक्षिण की सहायक नदियाँ। पहला है पैरी, भृतगढ़ पहाड़ी, वृंदावन गढ़, तहसील जिला गरियाबंद से हुआ है। प्राचीन नाम है पलासनी। संगम राजीव महानदी से हुआ है। कुल लंबाई 90 किलोमीटर। परियोजना सिकासार परियोजना गरियाबंद जिला में स्थित है। जोक नदी पिथौरा जिला पिथौरा तहसील महासमुंद से। प्रवाह बलौदा बाजार महासमुंद। कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। शिवरी नारायण में महानदी से। अब दूध नदी देखते हैं। मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से। प्रवाह कांकेर जिले में मल्च कुंडम जलप्रपात बनाता है जो कांकेर जिला में है। अब देखो प्रश्न उत्तर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवना। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक बहती है, परंतु शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर तक बहती है। हसदेव नदी का उद्गम किस जिले में हुआ है? कोरिया में। पैरी नदी का प्राचीन नाम है पलासनी। महानदी दक्षिण के कितने जिलों का सीमा निर्धारण करता है?